जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ये है इसका पार्ट 10। अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और भी एग्ज़ाम जो जिसमें जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस नोबल गैस होती है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, उसे अक्रिय गैस बोला जाता है। तो इसमें अक्रिय गैस हीलियम है। तो अक्रिय गैस और कौन कौन सी होती है? अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस होती है। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, नियॉन का 10 और आर्गन का 18। ये अक्रिय गैस याद रखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, तो उसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? तो इस संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें आज की डेट में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, जिसमें 3 और भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी थी। उसके बाद 92 संविधान संशोधन जिसमें जो हुआ था 2003 में, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें थी मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। 2003 में हुआ था। तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, इसके तहत नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को। और 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन है, उसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। महानदी जो है सिहावा नाम की पर्वत श्रेणी है, वहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है जाके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अच्छा, महानदी पे एक डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर, ये भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। महानदी निम्नलिखित किस राज्य से निकलती है? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संप्रीति एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है? तो संप्रीति एक्सरसाइज ये होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच में होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या होती है? स्लीनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, और संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ओके, तो इसका राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तो हिंद महासागर जो है वो जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। वो सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद आपका इंडियन ओशियन आता है। ठीक है, फिर आर्कटिक ओशियन आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन ओशन। तो इसका राइट आंसर तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आगे देख लो, इसमें दिया गया है, देखो ये है पैसिफिक ओशन आपका। ठीक है, ये पूरे विश्व का 1/3 भाग होता है। पैसिफिक ओशन 1/3 भाग है पूरे विश्व का। ठीक है, और अटलांटिक ओशियन जो है, ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन का 50% है, 50%। ठीक है, तो ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन। ये इंडियन ओशियन है, एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पे है, इंडियन ओशियन। सबसे बिजीएस्ट किसको बोला जाता है? अटलांटिक ओशियन सबसे बिजी है, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, और
हिंद महासागर किसी देश के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पे, पहला, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसके ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ पर तो ये है आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन है। इसमें ऊपर पेन की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक है। और ये एंटार्क्टिक का जो रीजन है, ये एक और ओशन है, ये जिसे बोलते हैं सदर्न ओशन, ठीक है, ये सदर्न ओशन। पहले इसमें बहुत विवाद चल रहा था कि इसको मान्यता नहीं दी जा रही, फिर बाद में सदर्न ओशन को भी मान्यता दे दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है तीसरा सबसे बड़ा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो उसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? तो बंगाल टाइगर को जो राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था वो किया गया था आपका, तो इसका राइट आंसर होगा 1973। 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, जिसके बाद बंगाल टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल डिसाइड कर दिया गया, नेशनल एनिमल। तो ये 1973 है, जो इसमें ऑप्शन 1973 होगा, ठीक है, 1973, यहाँ पे 1973। तो 1973 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट, ये भी याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973 में। अच्छा, अभी जो टाइगर का जो सेंसस हुआ था 2018 में, जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था, उसमें इंडिया में टाइगर की जो संख्या है वो 2967 टाइगर इंडिया में है 2018 तक के सेंसस में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्ति शामिल होती है जो विदेशी निवेशक द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है? देखो, एफपीआई का फुल फॉर्म इसमें पूछा है मेनली, तो एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफपीआई का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थ की प्रकृति होती है। तो जो कड़वे पदार्थ होते हैं, जो जिनकी प्रकृति कड़वी होती है, वो होते हैं क्षारीय, ठीक है, क्षारीय। और जो खट्टे होते हैं, खट्टे, वो होते हैं अम्लीय, अम्लीय। अगर हमारी पीएच वैल्यू की वैल्यू पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा है तो होगा क्षारीय, अगर 7 से कम है तो उदासीन। ये 7 से कम है तो अम्लीय और 7 है तो उदासीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? क्षारीय, ठीक है। कड़वे खाद्य की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्षार जो है या अम्ल जो है वो लिटमस पेपर के बारे में पूछा जाता है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार क्या करता है? वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्षारीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक एसआई मात्रक। देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का एसआई मात्रक है, ठीक है। दूरी का मीटर, विस्थापन भी मीटर, ठीक है। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर त्वरण, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का है, ठीक है। तो ये थे 10, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।